आपको नहीं लगता इस आईपीएल में बॉलर्स के साथ अन्याय हो रहा है? हाँ, मतलब जिस तरह से आईपीएल घट रहा है, अगर ऐसे ही 2-4 आईपीएल हो जाए तो इंडिया में बॉलर्स की अहमियत एकदम घट जाए। सेव वाटर की जगह हमें सेव बॉलर्स का नारा लगाना पड़ेगा। हाँ, मतलब इस आईपीएल में ये है, गेंदबाज भी है, बॉल पकड़िए, आइए फेंकिए, छक्के चौके खाइए। अगर बल्लेबाज कोई गलती कर देता तो आपको विकेट मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब एकदम हद हो गई। मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में आईपीएल का मजा ही बेकार कर दिया गया है। जिस तरह से ये आईपीएल घट रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं T20 आईपीएल में। मतलब इतने सालों से, मतलब अभी आईपीएल तो मुझे लगता है 17-18 साल ही हुए होंगे स्टार्ट हुए, 2008 से आईपीएल स्टार्ट है। लेकिन T20 उससे भी पहले, मतलब T20 फॉर्मेट काफ़ी सालों से चला रहा है। ऐसे कारनामे कभी नहीं हुए जो इस आईपीएल में हो रहे, और ये बॉलर्स को एकदम ख़त्म कर रहा है। ये आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, इम्पैक्ट पे नियम के आ जाने से ये आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, सिर्फ ये बल्लेबाजों के लिए है। इसमें गेंदबाज मात्र एक, कहते हैं ना, जरिया बन गया। क्या ये गेंद फेंकिए और छक्के चौके खाइए, खूब ढेर सारे रन बनवाइए और सामने वाले का इंटरेस्ट हो। मतलब इंटरेस्ट के चक्कर में बोरिंग बना दिया गया है। हाँ, मतलब ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। इस आईपीएल में 12 मैचेस में ऐसा हुआ है कि 200 प्लस स्कोर गया है। जी हाँ, अभी तक आईपीएल जो होते थे उसमें आप 2 या 3 मैचेस ऐसे देखने को पा जाते, ज़्यादा से 4 या 5 कि 200 प्लस स्कोर चला गया, कोई बड़ी बड़ी टीमें बना पाती थी। और 200 बनने के बाद एकदम सेफ स्कोर माना जाता था, चेज बहुत ही ना के बराबर होते थे। लेकिन इस बार आईपीएल में 12 बार ऐसा हो गया है कि 200 से प्लस स्कोर बना है। और मतलब सिर्फ 200 ही नहीं, 200 तो आम हो गया। इससे पहले आईपीएल में 150 रन बनते थे, 100-150 रन बनते थे। उस तरह से इस आईपीएल में 200-250 बन रहे हैं। हाँ, मतलब इस बार आईपीएल में 8 बार ऐसा हो चुका है, 8 बार, 1-2 बार नहीं, 8 बार ऐसा हो चुका है कि 250 प्लस स्कोर बना है। और वही बात करें कि इससे पहले तो लगभग 17 साल हो गए, मैंने बताया आईपीएल को होते होते 17 साल में मात्र एक बार ऐसा हुआ था कि 250 प्लस स्कोर बना था, जो कि आरसीबी ने बनाया था। किस गई काफ़ी तगड़ी पारी उसमें खेल गए थे, जो कि 262 रन का स्कोर था, मात्र 17 सालों में एक बार। लेकिन इस बार एक ही सीज़न में 8 बार हो चुका है कि 250 प्लस स्कोर बना है। और पिछला अगर मैच आप देख लें जो हमारे पंजाब और केकेआर के साथ हुआ था, उसमें तो एक ही में हो गया 250 बार, 2 बार। केकेआर खेलते हुए 262 बना गई, उसके बाद पंजाब ने इसे चेज कर लिया। मतलब एक ही पारी में 2 बार 250 बन गए। और ये रिकॉर्ड है, 250 चेज करते हुए कभी भी किसी टीम ने अभी तक नहीं जीता पूरे। मतलब अभी तक जितने भी आईपीएल, मतलब T20 फॉर्मेट, पूरा T20 फॉर्मेट देख लीजिए, आईपीएल को छोड़ दीजिए, पूरा T20 फॉर्मेट आप उठाकर देख लीजिए, कभी भी 250 प्लस के ऊपर स्कोर चेज नहीं हुआ है। लेकिन इस आईपीएल में वो भी हो गया है। और यही मात्र रिकॉर्ड नहीं, तमाम रिकॉर्ड है जो इस आईपीएल में बन रहे। हैदराबाद ने तो मतलब एकदम तितर बितर कर दिया है इस आईपीएल में। हाईएस्ट स्कोर 287 रन हैदराबाद की तरफ से, सेकंड 277 रन हैदराबाद की तरफ से, तीसरा भी शायद हैदराबाद की तरफ से जो 264 या 62 कुछ रन ऐसे ही बनाए थे। तो हैदराबाद ने एकदम 200 रन अगर आईपीएल में बन जाते थे, T20 फॉर्मेट में बन जाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर माना जाता था। लेकिन अब तो 250, 160, 62 भी चेज हुए जा रहे हैं। इस तरह से आईपीएल चल रहा है। लेकिन अब 200 रन तो मात्र 100 रन के बराबर हो गए। आपको मैं बताता हूँ, अब सबसे तेज जो 200 रन बनाए गए हैं वो आरसीबी की तरफ से बनाएंगे, मात्र 14 ओवर 1 बॉल में, जो कि आरसीबी ने बनाया था हैदराबाद के सामने। और सेकंड बात करें फास्टर 200 का, तो हैदराबाद ने भी 14 ओवर 4 गेंदों में एमआई के सामने बना दिया था। उसके बाद फिर अगेन हैदराबाद ने मात्र 14 ओवर 5 बॉल पर एक दिल्ली कैपिटल के सामने बना दिया था। उसके बाद अगर बात करें तो 15 ओवर में हमारे फिर से हैदराबाद ने आरसीबी के सामने बनाया। और इस बार 15 ओवर में पंजाब ने केकेआर के सामने बना दिया। मतलब 200 रन एकदम हलवा हो गया, 150 के बराबर हो गया। हाँ, ये जो मैच हमारा था पंजाब वर्सेस केकेआर के बीच में, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था। इसमें इस मैच आईपीएल में जितने भी मैचेस हो रहे हैं सब लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रही। इसमें रिकॉर्ड ये 200-250 के प्लस का चेज कर लिया हमारे पंजाब ने। केकेआर ने 262 रन बनाए थे, 262, और पंजाब ने इसे 19वें ओवर में ही जीत लिया। जी हाँ, इसके बाद 1 ओवर में बच गया। मतलब और इस ओवर में बात करें तो 42 छक्के लगे, 42 छक्के। और ओवरऑल अगर दोनों की बात की जाए तो मतलब जो हमारे केकेआर ने रन बनाए प्लस पंजाब ने रन बनाए, दोनों की अगर जोड़ दिए जाए तो 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए
500 के ऊपर रन बन गए हैं। सोचिए 40 ओवर भी नहीं हो पा रहे हो, 500 550 रन बन जा रहे हैं T20 फॉर्मेट में। यही अगर आप ODI देखते हैं तो 50 ओवर का मैच होता है, तो शायद ही आप देखते हो कि 500 रन बन जा रहे हैं 50 ओवर में। लेकिन यहाँ 40 ओवर में ही 500 रन बन जा रहे हैं और 40 ओवर में भी 1-2 ओवर बच जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, तीन बार ऐसा हुआ है इसी IPL में कि 500 प्लस रन बना दिए हैं दोनों टीम ने मिलके। जो हमारा लास्ट मैच था इसमें अभी पंजाब ने बनाया है, जो कि KKR पंजाब का मैच था, उसमें 523 रन बने। और हैदराबाद और RCB के साथ जो था उसमें 549 रन बने। और फिर हमारा हैदराबाद और MI का था, उसमें भी 523 रन बने। मतलब तीन बार ऐसा हो गया है कि T20 फॉर्मेट में 500 प्लस का स्कोर चला गया है। और ये जो हमारा मैच था अभी IPL का पंजाब और KKR के बीच में, इसमें भी एक बड़ा रिकॉर्ड और बन गया। वो ये है दोनों ही टीम्स के ओपनर ने 50-50 रन बनाए। जी जो टॉप 4 बल्लेबाज होते हैं वो ओपनर हो जाएंगे हमारे KKR के, और पंजाब के दोनों ओपनर ने 50-50 रन, मतलब चारों बैटर ने 50-50 रन बना दी। ये हमारा अभी तक T20 फॉर्मेट में नहीं हुआ था, लेकिन ये कारनामा फिर से इसी IPL में ही हुआ। ये तो कारनामे हो रहे हैं, ये लगभग आधे से कुछ ही मैच ज़्यादा हुए होंगे, पूरा IPL भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड तो मैंने सिर्फ 2-4-5 मैचेस के बताए, तमाम रिकॉर्ड इस IPL में बन गए। अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम आने वाले समय में हटा दिया गया T20 फॉर्मेट से, तो मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड इस IPL में बन गए कभी भी हमें बनते हुए नहीं दिखेंगे। और ये रिकॉर्ड साफ साफ दर्शाते हैं कि IPL में हमारे बॉलर्स की अहमियत को एकदम ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ रनों की बरसात हो रही, चौके छक्के की बरसात हो रही। बॉलर्स 10 से 12 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं। अब पहले होता था कोई बॉलर अगर 10 की इकॉनमी से रन देता था तो बोला जाता था बहुत ही महंगा साबित हो रहा है इनका, ओवर काफ़ी ज़्यादा पिट रहे हैं। 4-4 ओवर के मिचेल स्टार्क जैसे जो 25-25 करोड़ में खरीदे गए हैं, वो 12-12 की 13-13 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं। ये इकॉनमी अभी तक T20 फॉर्मेट में काफ़ी बड़ी मानी जाती थी, लेकिन जिस तरह से ये IPL घट रहा है, ये 10-11 की इकॉनमी नॉर्मल लगने लगी। आप पूरे IPL में बॉलर्स का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, इस IPL की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बॉलर्स का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपको शायद 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉलर ऐसे दिख जाएंगे जिनकी इकॉनमी 10 से नीचे की होगी। बाकी सब लगभग 9 के आसपास, 9, 10, 11, 12 के प्लस ही इकॉनमी से ही रन देते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। अगर ऐसा ही रहा तो सिर्फ IPL में नहीं, इंडिया में भी बॉलर्स की अहमियत खत्म होती जाएगी। क्योंकि इंडिया का कोई भी नया बॉलर आएगा भाई, उसे IPL में ही ज़्यादातर डेब्यू मिलता है, उसके बाद वो इंडिया में जगह बना पाता है। तो IPL में अगर उसकी इस तरह से पिटाई होगी तो उसका मेंटल लेवल क्या हो जाएगा, आप उससे अहमियत लगा सकते हैं। जो बड़े बड़े नाम है, जसप्रीत बुमराह हो जाए, मोहम्मद सिराज हो जाए, हमारे मुकेश शर्मा हो जाए, ऐसे तमाम बड़े बॉलर हैं जो इस इम्पैक्ट प्लेयर नियम का पूरी तरह से बाइकआउट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे टीम इंडिया के कप्तान जो कि बैटर हैं, उन्होंने भी इस इम्पैक्ट प्लेयर नियम को खराब बताया और उन्होंने भी यही बात बोली कि इससे हमारे ऑलराउंडर की अहमियत खत्म होती चली जा रही है और बॉलर तो इस नियम को लेकर रो ही रहे हैं। पहले क्या होता था, पावर प्ले में अगर 1-2 विकेट गिर जाते थे तो सामने वाली टीम आराम से डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगती थी, क्योंकि सामने वाली टीम को सम्मानजनक स्कोर बनाना होता था, लगभग 170 या 180 के आसपास, क्योंकि काफ़ी बड़ा और सेफ स्कोर T20 में माना जाता था। लेकिन इस इम्पैक्ट प्लेयर थ्रू के नियम से इतना ज़्यादा बदल गया है, 7-8, 8-8, 9-9 नंबर तक हमें बैटिंग देखने को मिलती। कोई भी बल्लेबाज आता है तो सिर्फ छक्के चौके मारने के माइंडसेट से ही आता है और पिच एकदम पाटा कर दी गई है इंडिया में। बॉल पड़ के सीधे बल्ले पर आती है और तड़ाक से छक्के चौके हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि बॉलर्स के लिए कुछ रखा ही नहीं जा रहा है इस IPL में। तो आने वाले समय में अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम जो हमारा IPL में चल रहा है इसे हटाया नहीं गया तो लोग बॉलर्स पर पैसे खर्च करना ही छोड़ देंगे, सिर्फ बल्लेबाजी ही खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आने वाला साल है, इसमें मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर ये सिचुएशन रही तो बॉलर्स को चंद लाख रुपयों में खरीदा जाएगा और ज़्यादातर अहमियत जो बैटर्स को ही दी जाएगी, क्योंकि बॉलर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो सिर्फ आता है, छक्के चौके खाता है और 200, 250 और 300 के आसपास रन बनवाता है और IPL में रिकॉर्ड तोड़वा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से गेंदबाजियों पर इफेक्ट पड़ रहा है इस मतलब हमारे इम्पैक्ट प्ले नियम से, इस पर BCCI को सोचना जरूर चाहिए, IPL मैनेजमेंट को सोचना जरूर चाहिए। अगर वो चाहता है कि इस तरह से IPL मतलब इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में IPL बोरिंग ना हो, तो इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस खबर से आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। आपको लगता है कि बॉलर्स के साथ इस IPL में अच्छा नहीं हो रहा है?
तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपको लगा कि मैंने सही आवाज़ उठाई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूं।